औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy. स्टूडेंट्स, शाहीन लीडर्स एकेडमी आप तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात के लिए वो तमाम टेस्ट तैयार कर रही है जो कि आपके फ्यूचर में आने वाले जितने भी आपके रिटन टेस्ट हैं एएसएफ के स्पेशली, तो उन टेस्टों में आने वाले जितने भी आपके सवालात हैं वो आपको वेल इन टाइम हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने तमाम उन टेस्ट क्वेश्चंस की तरफ जो कि आज की वीडियो में हमने आपके लिए शामिल किए हैं। आज की ये वीडियो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिटन टेस्ट नंबर 7 से रिलेटेड है, जिसमें हमने बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए हमने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं, जिनको आप देखने के बाद, याद करने के बाद अपने रिटन टेस्ट को बहुत आसानी से पास कर सकेंगे। इंतहाई मुख्तसर वीडियो है और इस वीडियो को आप गौर से देखें, अपने क्वेश्चंस को नोट करें, जितने रिप्लाई हैं उनको अपने पास नोट करें ताकि आने वाले आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा न करे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, इफ इन विंडो हाउ कैन वी ओपन अ न्यू फोल्डर ऑप्शंस। जी, नया जो फोल्डर बनाने का जो ऑप्शन है वो आप कैसे करेंगे? बाय राइट क्लिक ऑफ माउस, लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। जी, आप बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे अपना नया एक फोल्डर ओपन कर सकते हैं, जिस तरह ये आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन अभी हम आपके सामने हल करने वाले हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन बोलन अलजेब्रा which of the following axiom should be satisfied for operation? जी, close, commutative, associative and all of above। जी, all of above। उसमें ये सारे अलजेब्रा के अंदर क्लोज भी आप देखते हैं, कम्यूटेटिव भी आप उसमें सॉल्व करते हैं और एसोसिएटिव, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ए बी सी तीनों अगला करेक्ट हैं। क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके इंग्लिश से रिलेटेड हैं, ग्रामर से रिलेटेड हैं। गर्ल्स वर। जी, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। द गर्ल्स वर सिंगिंग। जी, लास्ट ऑप्शन है, सिंग भी नहीं आएगा इसमें। सिंग, संग, ए बी सी तीनों ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे। ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। जो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सिंगिंग। जी, क्योंकि ये आप पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो लिहाजा आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इफ ही वर्कड हार्ड, वर्क्स हार्ड, विल वर्क, ही विल पास। जी, इफ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगाएंगे और आगे आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स, इफ ही हार्ड ही वुड पास, इफ ही वर्क, इफ ही वर्क्स, इफ ही विल वर्क। जी, इफ ही वर्क, अगर उसने मेहनत की तो वो पास कर जाएगा। ही वुड पास, वो पास कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इफ दे फास्ट दे वुड कैच द ट्रेन, अगर वो जल्दी भागेंगे। इफ दे वुड रन फास्ट, अगर वो जल्दी भागेंगे तो अपनी ट्रेन, जो आने वाली ट्रेन है, उसको पकड़ लेंगे। इफ दे रन फास्ट दे वुड कैच दी। क्वेश्चन नंबर 7। इफ ही हार्ड ही वुड हैव पास्ट, अगर उसने सख्त मेहनत की हुई होती तो पास कर चुका होता। वुड हैव पास्ड, पास कर चुका होता। तो इसमें ये है जी, इफ ही हैड वर्क, ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ दे फास्ट दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, इफ दे फास्ट, इसमें रन, हैड रन, विल रन एंड रैन। जी, ऑप्शन जो दुरुस्त ऑप्शन है इसमें वो है हैड रन। इफ दे हैड रन दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 9। द अर्थ अराउंड द सन, द अर्थ, अर्थ क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो फॉर्म है उसमें आने वाला जो वर्ब है हमेशा रिवॉल्व्स होगा, रिवॉल्व भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी रॉन्ग है। ये देखिए, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता था, ये भी आपका रॉन्ग है ऑप्शन, ये भी रॉन्ग है। और रिवॉल्विंग, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। जो दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास दैट इज द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। जमीन सूरज के गिर्द
घूमती है। क्वेश्चन नंबर 10, ही यस्टरडे, ही हैज कम, वो आ चुका था। नो, यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे, ही विल कम यस्टरडे, यहाँ तो फ्यूचर आ ही नहीं सकता। ही कम हेयर यस्टरडे। अब ये दोनों ऑप्शन हैं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है और ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अब आप देखें, ही केम यस्टरडे, हैज कम, अब दो ऑप्शन है आपके पास, वो आ चुका है, वो कल का आ चुका है। यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है तो केम आएगा, हैज कम भी नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ये यस्टरडे आपके पास पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो इसमें आप लगाएंगे ही केम यस्टरडे। जो दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, ही टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल इम्तिहान देगा। ही विल हैव बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, ही विल बी टेक बिल्कुल भी नहीं आएगा, ही शैल टेक वो जरूर के मानों में होता तो फिर आप लगा सकते थे, बट यहाँ पे आप इसका विल का इस्तेमाल करेंगे। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। चूंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस की बात, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के फौरन बाद विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे, और विल और शेल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, आई ऑलरेडी 2 कप्स ऑफ टी। जी, आई ऑलरेडी टेक मैं लेता हूँ, 2 कप लेता हूँ, मैं पहले के 2 कप पी चुका हूँ। ठीक है जी। आई ऑलरेडी हैज टेकन, आई ऑलरेडी हैव टेकन, आई ऑलरेडी टुक। अब बताएं जी, ये सारों पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, अब आप बताएं इसका कौन सा दुरुस्त जवाब है। आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है जनाब, आई हैव टेकन, ये वाला जो ऑप्शन है, मैं पी चुका हूँ, 2 कप पहले ही पी चुका हूँ। ऑप्शन नंबर आपका जो ए, बी और सी है ये रॉन्ग है। जो दुरुस्त ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। आई ऑलरेडी हैव टेकन 2 कप्स ऑफ टी, मैं ऑलरेडी 2 कप टी के, चाय के पी चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13, आई माई वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड हेयर, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था या अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। आई फिनिश्ड, आई हैज फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। ए भी गलत है, बी भी गलत है, और जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपके पास है, डी ऑप्शन है, और दैट इज आई हैड finished my work before the guest arrived. Students, question number 14, the patient before the doctor came, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। the doctor के आने से पहले मरीज मर चुका था। the patient has died, have died, had died। आप बताइए, has died मर चुका है, आने से पहले मर चुका है, मर चुका था की बात हो रही है। द पेशेंट हैव, ठीक है, मर चुका है, ये फिर हुई, आप हैव इसके साथ नहीं लगा सकते हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। जी स्टूडेंट्स, ये थे बिल्कुल एक्यूरेट रिप्लाई टू द अदर क्वेश्चंस फॉर द टेस्ट ऑफ एएसएफ। लुक हियर, ही सिंस मॉर्निंग, ही स्लीपिंग, ही के साथ स्लीपिंग ऐसे नहीं लगा सकते हैं, तो इज एम आर आपको जरूर लगाना होगा, विल शैल जरूर लगाना होगा, हैव बीन हैज बीन लगाना होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। जी, जिस तरह टेंस आपने पढ़े हैं, अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो फिर तो आप प्रॉपरली इसको फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकेंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ही हैज बीन स्लीपिंग, ही स्लेप्ट, वॉज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। जी, जहाँ पे सिंस और फार का इस्तेमाल आ जाए, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लिहाजा आप इसमें जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो आपने इस्तेमाल करना है, हैज बीन स्लीपिंग। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी शाइन लीडर्स एकेडमी, जिसकी फैकल्टी पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी से रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कि माशाल्लाह आपको उन्हीं टेस्टों की तैयारी करवाते हैं जो कि टेस्ट आपके प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो लिहाजा आप हमारी एकेडमी को जरूर, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और दूसरी, हमारी एकेडमी ने आप तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का भी एहतमाम कर रखा है। 1 मंथ और 2 मंथ्स के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और फेस टू फेस भी आप जिन लोगों बच्चों की हमारी अंग्रेज़ी कमज़ोर है
वो हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हम आपको स्पोकन, रिटन, ग्रामर दोनों तीनों एक्सप्रेशंस आपके हम इंशाल्लाह बेहतरीन कर देंगे। और इस तरीके से आपके आने वाले जितने भी इंग्लिश की टेस्ट हैं, आप किसी फोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। हमारी एकेडमी शाइन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन